अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अब तक हमने जो आपको कुरान मजीद के 15 हुर्फ़ों की आवाज़ और उनके नाम सिखाए थे, आपने वो याद कर लिए होंगे। अब उसके आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम आगे के अल्फ़ाबेट देखेंगे, कुरान मजीद के आगे के हुर्फ़ के नाम और उनकी आवाज़ सीखेंगे। ये शक्ल है तोय की, इसका नाम तोय है और इसकी आवाज़ त की निकलती है। ये तोय हैं, इसकी आवाज़ त की निकलती है और ये तोय की तरह है, सिर्फ उसके ऊपर एक नुक्ता बढ़ जा रहा है ऊपर, तो तोय से ये हो जाएगा ज़ोए। इसका नाम है ज़ोए, इसका नाम है ज़ोए और आवाज़ ज़ की निकलती है। उसके बाद ऐन, ये ऐन है, इसकी आवाज़ अ की निकलती है। ये ऐन है, इसकी आवाज़ अ की निकलती है। उसके बाद फिर इस पर नुक्ता लग जाता है तो ये हो जाता है गैन, ये हो जाता है गैन, आवाज़ निकलेंगी ग की। यहाँ पे भी पेयर्स है और नुक्तों का फ़र्क है। तोय आवाज़ निकलेंगी त की, यहाँ पर नुक्ता बढ़ गया तो हो गया ज़ोए, आवाज़ निकलेंगी ज़ की। ये ऐन है, आवाज़ निकलेंगी अ की, अब यहाँ पर नुक्ता बढ़ गया तो आवाज़ निकलेंगी गैन की। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर फ़े, इसका नाम फ़े है, आवाज़ निकलेंगी फ़ की। उसके बाद क़ाफ़ है, इसका नाम क़ाफ़, आवाज़ निकलेंगी क़ की। हलक़ में से इसकी आवाज़ निकलती है क़। उसके बाद ये भी काफ़ है, इसका नाम काफ़ है और इसकी आवाज़ निकलेंगी क की। ये ऊपर से आवाज़ निकलती है। ये काफ़ की आवाज़ हलक़ में से निकलती है क़ौफ़, और ये काफ़ की आवाज़ ज़बान से सामने से निकलती है, सामने के मुंह से निकलती है काफ़, इस तरह से। उसके बाद ये है लाम, इसकी आवाज़ निकलेंगी ल की। ये लाम है, आवाज़ निकलेंगी ल की। तो आज हमने 8 अल्फ़ाबेट देखे हैं। तोय आवाज़ निकलेंगी त की, ज़ोए आवाज़ निकलेंगी ज़ की, ऐन आवाज़ निकलेंगी अ की, गैन आवाज़ निकलेंगी ग की, फ़े आवाज़ निकलेंगी फ़ की, क़ौफ़ आवाज़ निकलेंगी क की, काफ़ आवाज़ निकलेंगी क की, लाम आवाज़ निकलेंगी ल की। ये 8 अल्फ़ाबेट आज हमने देखे। अब फुल अल्फ़ाबेट में सिर्फ़ एक सबक बाकी रह गया है। आप इसको बहुत अच्छे से याद कीजिए, इसकी शक्ल भी याद कीजिए और इसकी आवाज़ भी। इंशाअल्लाह जैसे ये फुल अल्फ़ाबेट ख़त्म हो जाते हैं, हम हाफ़ अल्फ़ाबेट देखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।